नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 14 मार्च या 21 मार्च को होने वाला है तो दोस्तों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके दोस्तों, तो आइए इसमें से जो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है यह मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। कह रहा है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसमें एक बात और जान लीजिए, राष्ट्रपति जो है यह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। और इसमें एक और फैक्ट्स आ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है। यानी कि जापानियों ने किस शहर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। वह आंसर होगा बोध गया होगा। बोध गया में जो है जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सैंक्चुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। तो बिहार के ही संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गया जो है, गया यह जीव सैंक्चुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था। मतलब उग्रपंथी नहीं था, इसका मतलब हुआ कि वह नरम दल से संबंधित था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो पहला है मदन लाल यह उग्रपंथी था। उधम सिंह भी जो है उग्रपंथी था। बाल गंगाधर तिलक भी जो है उग्रपंथी था। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह नरम दल से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौट आए थे। तो आप लोग को यह मालूम होगा कि यानी कि मतलब कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसमें जो है गांधी जी भाग नहीं लिए थे, लेकिन 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए थे। और कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। तो वहाँ से जो है वह खाली हाथ भाग आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, लंदन। क्या होगा आंसर? लंदन होगा बिल्कुल सही आंसर। वहाँ से जो है महात्मा गांधी खाली हाथ भाग आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है। तो खींचे गए रबर बैंड में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर आप लोग को हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा फेफड़ा जो है, फेफड़ा यह निमोनिया से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ओके, तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कह रहा है प्रकाश, रेडियो तरंग और एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। तो प्रकाश, रेडियो तरंग और एक्स किरणें जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह कौन सी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कह रहा है क्वेश्चन
क्या कह रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें जो है कह रहा है v बराबर कर दिया है 2v, तो इसका कह रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ mv², यानी कि हाफ mv² होता है फॉर्मूला। तो v के स्थान पे जो है 2 यहाँ पे रख देंगे। एक बार मैं फिर से आप लोग को मैं बता दूं कि E बराबर होता है हाफ mv², और इसमें जो है हाफ m v के स्थान पे लिखेंगे 2v², तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 × हाफ mv², तो ये हो गया चरगुना हो गया, तो इसका आंसर होगा चरगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह चारगुनी बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है, इनमें से किस भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस क्षेत्र में, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर यानी कि एस चंद्रशेखर को जो है सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, सही होगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है। भारत में सर्वप्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है। तो एप्पल का नाम जो है तुल्यकाली उपग्रह है। एप्पल का नाम क्या है, तुल्यकाली उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन कहलाता है। तो सार्वत्रिक जो है रक्तदाता समूह, ओ समूह जो है किसी को भी अपना खून दान में दे सकता है। ओके, और ए बी समूह जो है वह किसी का खून जो है ले सकता है। ओके, तो ए बी होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ समूह होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। और हम लोग जानते हैं वर्ण विक्षेपण जो है वर्ण विक्षेपण से संबंधित है क्या चीज़, तो विबजियोर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, DRDO के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है। DRDO के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। इसका नाम क्या है, लक्ष्य नाम है जिस पे निशाना साधा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है। तो भूकंप का जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। कौन सी ग्राफ का, तो सिस्मोग्राफ का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट में थोड़ा इसे और जूम कर लेता हूं दोस्तों। अब बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। यानी कि विद्युत को इनकी वाहन करने के लिए इनमें से किसको उत्तम समझा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर यानी कि चालक को जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे खोज जो है किसने की थी दोस्तों, तो वेरी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। हैजा की टीका की खोज जो है किसने की थी, तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। हैजा की टीका की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पतियों में जीवन होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका शोध किसने किया था।
तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा जेसी बोस। जेसी बोस ने जो है यह बताया था कि वनस्पतियों में जीवन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जेसी बोस इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में जो है पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? और ऑप्शन जो है आप लोग के सामने ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा गॉल ब्लैंडर। गॉल ब्लैंडर के द्वारा जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पित्त का निर्माण करती है, और यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है गॉल ब्लैंडर, जिसके द्वारा जो है पित्त रस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आनुवांशिकता के अध्ययन को जो है हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, जेनेटिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला होता है CO2। तो कह रहा है इसका प्रकृति कैसी होती है? तो इसका प्रकृति जो होती है वह गंधहीन होती है। क्या होती है प्रकृति इसका? गंधहीन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय, यह इंसुलिन को स्राव करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन की स्राव होती है। और इनकी अग्नाशय में स्थित एक अंग होता है, उसका नाम होता है लैंगरहंस। लैंगरहंस की दीपिका के द्वारा जो है इंसुलिन की स्राव होती है। अग्नाशय में एक अंग होता है, उसका नाम है लैंगरहंस। लैंगरहंस की दीपिका के द्वारा जो है इंसुलिन की स्राव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ओके, अगर इसमें ऑप्शन ए यानी कि अग्नाशय ना दे और उसके बाद जो है लैंगरहंस की दीपिका दे तो आप लोग को जो है उसमें टिक मारना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा इसमें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आप लोग को इसका आंसर हमें बताना है। तो इसमें जो होगा लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मानव शरीर में थकावट महसूस होती है। कौन सी अम्ल के कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हमारे मानव में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 23 जोड़ा होती है, अर्थात इसको अति कीजिएगा तो इनकी 46 जो है हमारे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बैक्टीरिया में जो है क्रोमोसोम की संख्या वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक सही होगा। यानी कि बैक्टीरिया में जो है एक ही क्रोमोसोम होती है, एक क्रोमोसोम की संख्या होती है बैक्टीरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, कह रहा है इनमें से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे अधिक होती है? दोस्तों आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत होती है किंतु भार में उससे अधिक होती है? तो बताना है। तो टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम यह इस्पात के बराबर ही मजबूत होती है, लेकिन इसका भार जो है, इसका भार यह इस्पात के भार से काफ़ी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? तो आप लोग को हमें इसका आंसर बताना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है परम शून्य ताप पर, सॉरी एक मिनट मैं आपको, हाँ इसमें एक मिनट कह रहा है। क्वेश्चन है
परम शून्य ताप पर क्या होती है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप पर जो है सभी गैस द्रव में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सभी द्रव जो है गैस में बदल जाती है परम शून्य ताप पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन के अनुसार आप लोग को बताना है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी किरणें को आंखों से नहीं देखा जा सकता है? कौन सी किरणों को जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता है? तो क्या हम लोग इनकी परावैंगिक किरण को आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। गामा किरणें को आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इसका जो होगा ए और बी कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, ए और बी जो है इनकी सही होगा। इनकी परावैंगिक किरण को हम लोग आँखों से नहीं देखते हैं और गामा किरणों को भी जो है आँखों से नहीं देखते हैं। तो ए और बी दोनों सही होगा आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले क्लास में। तो